सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। ये दफ्तर है लक्ष्मण प्रसाद जी की। लक्ष्मण प्रसाद जी क्योंकि RJS फैमिली से जुड़े हुए हैं और सब लोगों ने लक्ष्मण प्रसाद जी द्वारा उत्पाद जो है स्वाद भी लिया होगा। राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम ITO पे जो कार्यक्रम हुआ था 2023 में स्वतंत्रता दिवस का, और स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम रामकृष्ण मिशन RK आश्रम मेट्रो स्टेशन पर हुआ था। तो स्वाद का तो आनंद आप लोगों ने लिया, तारीफ भी की। तो आज फैक्ट्री में क्या कुछ उत्पाद बना रहे हैं, और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि झारखंड से दिल्ली की यात्रा, ग्रेटर नोएडा की यात्रा किस तरह से शुरू हुई। लक्ष्मण प्रसाद जी RJS फैमिली को बताइए। मैं लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा, मेरा जन्म झारखंड के एक गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में हुआ और मैं वहाँ से ही बेसिक शिक्षा पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए रांची गया। रांची में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। फिर मैं दिल्ली आया और अलग अलग डिफरेंट कंपनियों में मैंने जॉब भी किया। CA की भी तैयारी करने के लिए आया था, बट CA नहीं करके फिर हमने जॉब किया। और उसके बाद ही अपने कुछ बिजनेस के लिए जो प्लानिंग हुई वो मैं स्टार्ट किया फास्ट फूड प्रोडक्ट में। और नोएडा स्थान चुना क्योंकि उस टाइम मेरे लिए नोएडा एक नया शहर था। तो हमने नोएडा में काम स्टार्ट किया, सेक्टर 12-22 से, छोटे से जगह में ही। उसके बाद सेक्टर 53 नोएडा में भी हमने जगह ली। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे काम बढ़ा, हमने सेक्टर इकोटेक 3 में अपनी एक फैक्ट्री ली। और आज मैं सारी फैक्ट्री अपने सूरजपुर साइड 5 में स्टार्ट किया हूँ, जो कि मन्ना जी यहाँ आए हुए हैं और पूरा फैक्ट्री को विजिट भी कराया। इस टाइम हमारा प्रोडक्ट अपने मॉडर्न ट्रेड से लेके जनरल ट्रेड दोनों जगह, सब जगह सप्लाई हो रही है। मॉडर्न ट्रेड में बोले तो रिलायंस फ्रेश मार्ट, रिलायंस स्मार्ट बाज़ार, मॉडर्न मेट्रो होलसेल, मोर रिटेल, और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अब प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं। जैसे कि आपका बिग बास्केट, डील शेयर, अपना क्लब, अमेज़न, इन सब पे भी हमारा प्रोडक्ट अब जा रहा है। तो आप लोग इस प्रोडक्ट का आनंद हर जगह से ले सकते हैं। आज हमारी कंपनी ऑटोमेटिक फ्रायर के द्वारा सब काम हाइजीनिक के साथ हो रहा है। अपना एक लेबोरेटरी भी है जहां हम अपने प्रोडक्ट का टाइम टू टाइम अपनी क्वालिटी को चेक भी करते रहते हैं। और इस तरह से आज हम इतने आप लोगों के आशीर्वाद से इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। हमारे साथ उदय कुमार मन्ना जी हैं और हमारे बेटे भी हैं, जो प्रभात हमारा छोटा बेटा, रवि बड़ा बेटा, RS कुशवाहा जी, आपका नाम पता है, चैतन्य जी आए हुए हैं हमारे परिसर में। और इन लोगों को भी हम अपना फैक्ट्री का मतलब विजिट कराए हैं। और आप सभी जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी इनके मतलब देखे होंगे अभी वीडियो में, और आगे और दिखाएंगे मन्ना जी। मैं जितना भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी में बनाने के प्रयास हो उस तरह से अपने प्रोडक्ट को अभी हम बना रहे हैं। और हमेशा ये रहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो ताकि कस्टमर को चीज़ें पसंद आए, ये हमारा पूरी सोच रहती है। बाकी अभी हम लोग अपने 10 रुपये के पाउच में भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, जो बिल्कुल जनरल ट्रेड में जैसे हल्दीराम का है 10 और 5 रुपये का, वो भी हमने लॉन्च कर दिया इस साल। और पूरा
फैमिली पैक के साथ साथ कंज्यूमर पैक भी बाज़ार में आना शुरू हो गया है। तो आप लोग उसका भी जहाँ भी मौका मिले प्रभात नमकीन ज़रूर एक बार टेस्ट करें और देखें, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप झारखंड से दिल्ली आए, नौकरी छोड़ी और ये, तो उसके पीछे कोई प्रेरणा रही या कुछ करने की तमन्ना रही? क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी में ये आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया करना चाहता है, तो बहुत सारे जो नौजवान हैं जी, और आपने कितनी पढ़ाई की वो भी इसमें मायने रखता है। और इतनी बड़ी सोच कैसे आपकी बनी है? क्या पिताजी का संस्कार था, माताजी का था, या स्कूल में पढ़ाई में कुछ ऐसा आपके अंदर डाला गया जिसके चलते आप यहाँ बेसिकली मैं तो हम लोग किसान परिवार से थे, बट पढ़ाई के टाइम ही हम लोग प्रेरणा थी कि हमें कुछ, हमारे पूरी फैमिली में लोग नौकरी ज़्यादा करते थे, हमें बिजनेस करने का उस टाइम ही था। हमने कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई किया, बीकॉम ऑनर्स रांची से किया। उस टाइम में हमारी एक तमन्ना थी कि हम अपना कुछ करेंगे, बट यहाँ आने के बाद फंड की कमी की वजह से हम लोग कुछ दिन नौकरी भी किए, स्टडी भी किए कि किस प्रोडक्ट को हम कर सकते हैं जो कम लागत में, कम समय में हम उसको कर सकते हैं। तो हमें फास्ट फूड की एक आया कि एक फास्ट फूड प्रोडक्ट ऐसा हो जो आदमी टाइम टू टाइम समय से कंज्यूम करे और जल्दी उसको हम कम समय में कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा एक ध्येय था। तो पूरी स्टडी करने के बाद हमें लगा कि ये नमकीन का प्रोडक्ट एक अच्छा फास्ट फूड प्रोडक्ट है जो हम इसको कर सकते हैं, और उसमें हम इसका काम स्टार्ट किए। तो ये हमारी एक पढ़ाई के टाइम से शुरुआत कैसे किया आपने? जब यहाँ आए तो इतनी बड़ी चुनौती थी, नौकरी फिर छोड़ दिया आपने, हाँ। तो रिस्क कैसे लिया? शादीशुदा हो चुके थे? हाँ, शादी हो गई समय तो वो जो परिवार की जिम्मेदारी हो गई थी, थी, उसमें रिस्क ले लेना, बच्चे भी हो गए थे। बट कहते हैं ना कि जब कुछ करने की तमन्ना होती है तो आदमी रिस्क लेता है, और वही हमारी एक था कि कुछ करना है तो हमने रिस्क लिया। जो भी हमारे नौकरी के कुछ पीएफ वगैरह पैसे थे उसको निकलवाए, और उसके बेस पे ही हमने 2 कारीगर हायर किया दूसरी कंपनी से, और उसके साथ मिल के माल बनवाया, और हम खुद मार्केटिंग किए। हमारे पास स्कूटर था, उस स्कूटर से मार्केटिंग करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उस काम को हम क्वालिटी बनाते गए, लोगों ने पसंद करते गए, हमारा काम बढ़ता रहा। और आज कम से कम 100 स्टाफ हमारे साथ काम कर रहे हैं। और कितने प्रोडक्ट हैं? कम से कम 70 प्रोडक्ट हमने, फ्राइंग से लेके नमकीन में 70 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। अच्छा, 70 प्रोडक्ट, 80 प्रोडक्ट आज हैं। और इस शुरुआत कितने प्रोडक्ट से किया था? शुरुआत 3-4 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी। तो इस फील्ड में आपको क्या चुनौतियां मिली, और सरकार से कोई सहयोग भी लिया? देखिए, चुनौतियां तो बहुत रहती है कि बड़े बड़े जो कंपटीटर हैं और उनके साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उनके साथ अपनी प्रोडक्ट को कंपेयर करना, कस्टमर को खिला के उसको विश्वास दिलाना, इसमें बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। उसके बाद गवर्नमेंट पैरामीटर्स भी धीरे धीरे रहते हैं, FSSAI का पैरामीटर है, सारे को मेंटेन करना। ये चुनौतियां तो मार्केट में टाइम टू टाइम रहा, कभी रॉ मटेरियल से लेके, कभी फिनिश गुड से लेके, कभी स्टाफ से रिलेटेड, तो उनको सबको मैनेज करना पड़ता है, और हमने उसको किया, और आज ये आपके साथ हैं। जी। तो आगे आपकी क्या योजना है? अब इसको किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं? योजना है कि इस कंपनी को और बड़ा लेवल पे ले जाना है, और इसके हम अपनी IPO भी निकालेंगे। कुछ दिन के बाद हमारा काम होगा तो 2-4 साल में इसे और बड़ा करके अपनी IPO का भी प्लान है। जी। हाइजीनिक को लेकर, क्योंकि स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है ये 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक, जी, तो हाइजीन का बहुत वो रहता है। तो आप क्या कुछ अपने ग्राहकों को या आरजेएस फैमिली को बताना चाहेंगे? क्योंकि सबने स्वाद लिया है प्रभात नमकीन का, बिल्कुल। और तो हाइजीन को अच्छा करने के लिए, साफ सफाई के लिए, या जो आपके कर्मचारी काम करते हैं वो डिफरेंट लोकेशन से आते हैं, बिल्कुल, तो कैसे उनको आप साफ सफाई की व्यवस्था रखते हैं? सबसे पहले की प्रेमिसेस की पूरी साफ सफाई होती है, और जो भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील प्लांट हैं जो साफ रहती हैं, और लेबोरेटरी टेस्ट भी होता है टाइम टू टाइम प्रोडक्ट का कि उसमें कोई क्वालिटी कमी ना हो। और मतलब हर एम्प्लॉई ड्रेस में होते हैं, अपने ड्रेस कोड होता है उनका जो हर प्रोडक्ट के लिए, उसके हिसाब से पैकिंग मशीन ऑटोमेटिक है, जो उसके थ्रू भी हम ऑटोमेटिक पैकिंग से पैकिंग करवाते हैं, तो फुल कंप्लीट हाइजीनिक रहता है। जी। अच्छा, मशीनों को कैसे लेकर आपके मन में रहता है कि ऐसी मशीन परचेज करें? बिल्कुल। बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें, छोटी मशीन से आप बड़ी मशीनों में आ गए, बिल्कुल, मल्टी पर्पस की मशीनें आप लेकर आए, तो ये सब फंडिंग उंडिंग के लिए क्या बैंक वगैरह से लोन वगैरह लिया? जी, हमने बैंक सिडबी से लोन लिया है, MSME का भी लोन है,
और जो कंपनी मशीन बनाती है उसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कौन सी अच्छी मशीन है कंपनी बना रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उससे लेते हैं। ये नहीं कि कोई भी छोटे मैन्युफैक्चर वैसा हो जो हाइजीनिक ना बना रहा हो, तो उसकी सिलेक्शन में भी पूरी सावधानी बरती जाती है, उसके हिसाब से हम लोग मशीन का सिलेक्शन करते हैं। बावजूद इस पैमाने पर आने के बाद क्या आप जो सरकार द्वारा मेले लगते हैं, एमएसएमई का भी अलग पेविलियन ट्रेड फेयर में लगता है, तो इन मेलों में या विदेश जाने का कभी कुछ ऐसा आपको मौका मिला या मौका दिया गया? अभी तो नहीं मिला है, बट हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रगति मैदान में जो मेले लगते हैं फूड का, उसमें हम लोग करेंगे, आहार मेला में करेंगे, ट्रेड फेयर लगता है, ट्रेड फेयर में करेंगे इस बार, और पूरी चल रही है, उसकी तैयारी हो रही है, और अब लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि हम उसमें करेंगे काम। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 प्रगति मैदान में 19 सितंबर से लेकर और 22 सितंबर तक लगा हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये आप जैसे उद्यमियों के लिए, क्योंकि आप लोग विजिट करते हैं वहाँ से, क्या कुछ निकल के आता है? हाँ, मैं कल विजिट किया था वहाँ, और अभी चल रहा है मेला, कल मैं गया था, देख के आया, और आगे हमारी प्लानिंग है हम भी इस तरह क्या लगा? सरकार ने तो बहुत बड़ी घोषणा कर रखी है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम बहुत दूर तक दुनिया में आप लोगों के बदौलत ही ले जाएंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे ये घोषणा जो की है? नहीं, जिस तरह सरकार एमएसएमई को प्रमोशन कर रही है तो वो बहुत अच्छी पहल है। प्रोसेसिंग, बिल्कुल बिल्कुल, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो मतलब प्रमोशन कर रही है वो अच्छा है, और हम लोग भी उसमें भागीदार होंगे और हो भी रहे हैं, और हमें अच्छा लगा कि गवर्नमेंट इस पे बहुत अच्छी फोकस कर रही है। यहाँ जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया जो ग्रेटर नोएडा का है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोगों को यहाँ कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, और ये डेवलप जो किया गया है उसको लेकर, क्योंकि आप लोग यहाँ एस्टेब्लिश अपनी फैक्ट्री कर लिए? नहीं, अब यहाँ पहले थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई, रोड, सड़कें और सारी सुविधाएं हम लोग को मिल रही है, कनेक्टेड हो गई, एक्वा लाइन से कनेक्टेड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया एक्वा लाइन से कनेक्टेड हो गया है, तो उसके लिए भी अच्छा होता है। तो आप थे लक्ष्मण प्रसाद जी, और आरजेएस पीबीएच परिवार के एक अंग है, टॉर्च बियरर के रूप में आपको रिकॉग्नाइज किया गया है, और बिहार यात्रा का बैनर भी आप देख रहे हैं कि जो कि बिहार यात्रा 12 दिनों की थी, तो आपने इसको स्पॉन्सर किया था, तो इसके लिए भी हम लोग आपके आभारी हैं कि हम लोग हर महीने यात्रा करने जा रहे हैं, तो आप जैसे लोगों की आवश्यकता जो है वो पॉजिटिव मीडिया को रहेगी आने वाले दिनों में भी। लेकिन जिस तरह से आप फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं, ये हमारे युवाओं को प्रेरित करती है, और झारखंड के छोटे से गांव से लेकर आप यहाँ पर आए। आपने शायद पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में कुछ जिक्र कम किया है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम लोगों के अंदर उनका ही ब्लड रहता है, और उनके हमारी डीएनए में जो चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको याद करते हुए, दोनों लोग हैं अभी? नहीं, अभी नहीं है, दोनों लोग नहीं है, तो हम लोगों की एक मुहिम है, और मैं किताब भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लक्ष्मण प्रसाद जी किताबों के अंदर भी आए हैं। तो बताएं अपने माताजी क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम? देखिए, पिताजी का नाम कृपा प्रसाद कुशवाहा है, और वो किसान थे। मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ थी, लेकिन मम्मी की जो है डेथ हम जब क्लास 8 में पढ़ रहे थे, उसे एक ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो गया था, बट उसके बाद पिताजी ने ही सारा संभाला, और 2 भाई भी हमारे हैं, वो लोग भी साथ थे, और पढ़ाई के लिए हम बाहर निकल गए, रांची से हम फिर दिल्ली आए, तो इस तरह से उनका भी योगदान था, पढ़ाई में पूरा सपोर्ट थी, बट दिल्ली आने के बाद हमने खुद ये अपना डिसीजन लिया, और सेल्फ मेड भी कहे जा सकते हैं, दिल्ली में की महानगरी में आकर जो संघर्ष किया। इसमें जो आपकी धर्मपत्नी हैं, जो आपकी बेटी हैं, जो आपके सुपुत्र हैं रवि जी, प्रभात जी, तो कैसे सहयोग दिया? और मैं देख रहा हूँ कि रवि जी और प्रभात जी भी मौजूद हैं इस बैठक में, और वो लोग इसमें, मतलब आपने उनको ये विरासत शायद तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। जो हमने काम स्टार्ट किया था, तो रवि तो मतलब 4 साल का था, प्रभात पैदा हुआ था 2001 से, उस टाइम हमने स्टार्ट किया। अब दोनों बड़े हो गए हैं, रवि MBA कर लिया है, छोटा वाला BBA कंप्लीट है, अब इन दोनों को सिखा रहे हैं, और ये लोग भी काम के लिए तैयारी कर चुके हैं। आपके दिमाग में है कि प्रभात नमकीन का ही काम संभालें, या उन लोगों के दिमाग में भी है? नहीं, वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा उनके दिमाग में है कि हमें आगे इसको बढ़ाना है, और लगे हुए हैं, दोनों कर रहे हैं बहुत अच्छे तरह। तो बेटी है जो अभी पढ़ाई कर रही है, ग्रेजुएशन साइकोलॉजी ऑनर्स,
आप दिल्ली लेकर आए यूनिवर्सिटी थे से। जो ट्रेड फेयर के जो हम लोग वंदे मातरम यात्रा किए थे, जी, उसमें आप उस लेकर दिन आए बिटिया आई थी। आई थी। आपके परिवार भी आए थे, धर्मपत्नी जी। भी आई थी, तो ये बड़ा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सक्सेस स्टोरी है वो आरजेएस के जो युवा वर्ग हैं उनको ये प्रेरित करेगी कि आप अगर दृढ़ संकल्प लेते हैं जी, तो इस दुनिया में जब एक तो दो तरह के लोग होते हैं, एक नकारात्मक सोचने वाले होते हैं जो हर बिल्कुल। परिस्थिति में वो नुक्स ही निकालेंगे। आप दिल्ली में सकारात्मक सोच के साथ आए और सकारात्मक सोच के साथ आपने न केवल अपने परिवार के लिए अपनी रोजी रोटी सारी व्यवस्था की, बल्कि आपके यहाँ बता रहे हैं कि लगभग 100 लोग जो हैं काम कर रहे हैं। आपने रोजगार दिया है। और यही आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का है कि इस तरह की सक्सेस स्टोरी, जिस तरह से हम लोग गांव में गए थे, बिहार यात्रा पे 12 दिनों की यात्रा थी, और उसमें भी हम लोगों ने सक्सेस स्टोरी की थी कि पिता पुत्र मिलकर किस तरह से गांव में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा, जो बिहार सरकार का कुशल युवा प्रोग्राम है, वो सक्सेस स्टोरी की थी। गांव में जाकर हम लोगों ने सेमिनार किया और जो आरजेएस की अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय का 3 वॉल्यूम बिहार में लाइब्रेरी को प्रदान किया गया। और बताना चाहेंगे कि तीनों ही पुस्तक में लक्ष्मण प्रसाद जी का नाम दर्ज है और 2023 में सकारात्मक भारत उदय का जो है सकारात्मक व्यक्तित्व सम्मान जो है वो आपको प्रदान किया गया था राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में। और आप देखिए ये विज्ञापन देकर पॉजिटिव मीडिया को लक्ष्मण प्रसाद जी ने पहले वॉल्यूम में सपोर्ट किया, उसके बाद दूसरे वॉल्यूम में भी अपनी जगह को सुरक्षित रखा। ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे वॉल्यूम में भी। और यहां तक मैं तो इनके तारीफ में ये भी कहना चाहूंगा कि तीसरे वॉल्यूम में भी आप मौजूद रहे और पॉजिटिव मीडिया को सपोर्ट करते रहे। और चौथे वॉल्यूम में भी मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप दर्ज करेंगे अपनी उपस्थिति। तो ये पॉजिटिव मीडिया की जो सक्सेस स्टोरी है, ये आप लोगों को कैसा लगता है कि हम लोग दिल्ली से ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में आकर और आप लोगों तक लक्ष्मण प्रसाद जी की इंडस्ट्रियल कहानी को इन्हीं की जुबानी आप लोगों तक पहुंचाने की एक सकारात्मक कोशिश की है। तो आप सभी यहाँ पे जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पब्लिक एड्रेस सिस्टम होने जा रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम में हम लोग कम से कम 4 पब्लिक एड्रेस सिस्टम करेंगे। जो आज जो प्रभात नमकीन और आरडी फूड प्रोडक्ट्स में लक्ष्मण प्रसाद जी ने सक्सेस स्टोरी में जो कुछ बताया है, ये हम लोग जनता के बीच जाकर भी बताएंगे। और डॉक्यूमेंटेशन में आप जानते हैं कि आरजेएस के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। 3 पुस्तकें 1 साल में आ गई हैं। चौथी पुस्तक 19 जनवरी को आएंगी और 19 जनवरी 2025 को, और वो 200 पेज की होगी। यानी ये सकारात्मक वर्ष 2024-25 चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग जगहों पे विजिट करने वाले हैं। और जैसा चैतन्य छवि जी ने बताया, तो हम लोग कुक सफारी के इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग का, रेडी टू ईट क्या है, कैसे है, तो चाहेंगे कि वहाँ भी हम लोग विजिट करें। और हम लोगों को जो इनविटेशन मिलेगा उसको बड़े गंभीरता पूर्वक लेंगे, क्योंकि इस पीढ़ी का सकारात्मक कार्यों और प्रयासों का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आरजेएस करने के लिए आ गया है। 10वां साल है ये, इसलिए सकारात्मक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे। इसलिए 200 पेज का आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर जी ने घोषणा करी है। और आप लोग फिजिकल बैठक में हम लोग जो डेलीगेट हैं उनको आमंत्रित किया गया है। 29 सितंबर को रविवार का दिन है, 11 बजे से 1 बजे तक हम लोग वहां पर जो मैनिफेस्टो है उसको भी वहां चर्चा करेंगे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मैनिफेस्टो को जारी कर दिया है। जैसे कि अभी तो राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कि उस मैनिफेस्टो में 18 अगस्त को पहला इशू न्यूज़लेटर का प्रकाशित किया। उसके बाद दूसरा इशू 29 सितंबर को लोकार्पण होगा। यानी पूरे महीने की गतिविधियां, यानी आज जो अगर यहाँ प्रभात नमकीन आरडी फूड प्रोडक्ट्स में ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में बैठक हो रही है, उसका डॉक्यूमेंटेशन न केवल न्यूज में, न्यूज पेपर्स में, या ये यूट्यूब पे लाइव हो रहा है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब पर, बल्कि वो न्यूज लेटर के रूप में भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद हम लोग उस किताब को जो किताब में भी डॉक्यूमेंटेशन होगा और 19 जनवरी 2025 को लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये नई पीढ़ी के लिए ये जो बातचीत हो रही है वो प्रेरित करेगी
और अब जो है मैं चाहूँगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए कि आज का कार्यक्रम जो है आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा है जो आप इतना बड़ा अभियान कर रहे हैं आरजेएस पीवीएच मीडिया के थ्रू, और लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव सोच के लिए, पॉजिटिव बातें के लिए प्रेरित करते रहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री से लेके समाज सेवियों को लेके हर तरह का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। और सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ जो अभी ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन भी आए हुए हैं, चैतन्य जी, और इतना बड़ा हमें समय दिए ये भी आए। तो मन्ना जी का जो प्रोग्राम है वो हर इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए ये प्रेरित करते रहते हैं ताकि नेगेटिव थॉट हो ना हो। और मैं भी शुरू से पॉजिटिव ही सोचा जो आज आपके सामने हूँ। अगर नेगेटिव तो हर बातों में होती है, मन्ना जी पहले ही बोल चुके हैं कि आदमी जो भी काम करेगा कुछ ना कुछ नेगेटिव रहेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगा। बट हमारी सोच पॉजिटिव की तरफ कितना है जो हम पॉजिटिव लेके आगे बढ़ सकते हैं, चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, चाहे आप जॉब प्रोफाइल में हो, किसी भी प्रोफाइल में है तो हमेशा पॉजिटिव अगर सोचेंगे तो वहाँ भी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो जॉब में भी आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। और अपना काम कर रहे हैं, अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको अच्छा सोचना पड़ेगा। समस्याएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन आपको जब पॉजिटिव सोच रहेगी तो उन समस्याओं को भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे साथ जुड़े और इस प्रोग्राम के सहभागी हुए। और सभी लोगों से मेरी एक अपील रहेगी कि हमेशा एक अच्छी पॉजिटिव सोच करके काम करें ताकि किसी भी काम में हम सफल हो सकें। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।